हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। सो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत पावरफुल तरह से आपकी तैयारी चल रही है। सीएसआर नेट का एग्जाम आ रहा है, गेट का एग्जाम आ रहा है और बहुत सारे जैसे एमएस सेट का भी एग्जाम है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि नेक्स्ट 15 दिन में आप लोग गेट की जो जनरल एप्टीट्यूड है उसकी प्रिपरेशन कैसे बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स जो जनरल एप्टीट्यूड अभी तक नहीं पढ़ा है, भाई 15 दिन में क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना। ये पार्ट ए में कितने नंबर का पेपर आता है अगर आपको ये भी नहीं पता है तो भी आप आसानी से वहां पे कह सकते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बिलीव मी, यस। ठीक है तो 15 दिन में आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो जनरल एप्टीट्यूड है थोड़ा सा इग्नोरेंट काइंड ऑफ टॉपिक रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स का, बट जो इस पे कमांड रखता है तो बिलीव मी वो बाकी स्टूडेंट से, बाकी जो अपने कंपटीशन है उससे बहुत स्टेप्स आगे रहता है, क्योंकि ये एक स्कोरिंग अपना जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई इसके, तो मैं ये मान के चलता हूं ये चीज तो आपको पता होगी। जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी उन 15 मार्क्स को लाने के लिए वो क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। 10 क्वेश्चंस होते हैं, ये आप सभी को पता है, जिसमें से आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और यानी कि जो सीएसआर नेट में 20 में से 15 करने हैं, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, 10 के 10 आपको यहाँ पर करने हैं। और हर एक क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स का रहेगा या तो 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। यू हैव 5 क्वेश्चंस of 1 marks and you have 5 questions of 2 marks. ओके, तो यानी कि कुल मिला के 15 मार्क्स आपके यहां से बन जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड से। और ये मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टमेंट, अब ये 15 नंबर लाने के लिए आपको कितना टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आइडियली अगर मैं बात करूं एक अच्छी स्टडी से चलोगे तो 20 मिनट के अंदर आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो अभी समझ में आ जाएगा किस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी वाइज जब बात करेंगे ना, तो 20 से भी कम समय में आप उन 10 क्वेश्चन को कर लोगे। अगर हम लेवल की बात करें, सीएसआर नेट और गेट के एग्जाम के लेवल की बात करें तो लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल सिमिलर टाइप के होते हैं, बट गेट के एग्जाम में थोड़ा सा इंग्लिश वाला जो पार्ट है, वर्बल एबिलिटी, वॉकेब वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा सा आपका 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो वहां पे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं इसके थोड़े सिलेबस की। तो सिलेबस तो आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो अपना जो गेट का जो पूरा सिलेबस है, यानी कि जो पूरा कोर्स है, अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है, ये उसका पूरा आपको ये दिया गया है लेक्चर वाइज। बाकी आपका जो सिलेबस रहने वाला है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये रहेगा, और कौन कौन सी टॉपिक्स है अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या कर चुके हो तो भाई ये सभी टॉपिक्स आपने कभी ना कभी ज़रूर किए होंगे। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट ए करते हो वहाँ पे, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड नाम से आता है और ये उसका पूरा का पूरा सिलेबस है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मिसिंग सीरीज, नंबर सिस्टम। और बी पार्ट है जिसको हम बोलेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आप लोगों ने किया होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पजल, ब्लड रिलेशनशिप, वेन डायग्राम एंड सिलॉक्स। और फिर आता है आपका स्पेशल एप्टीट्यूड। स्पेशल एप्टीट्यूड के अंदर मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एंड स्पॉटिंग एंड कंप्लीशन और इनकम्प्लीट फिगर। तो ये सभी टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वर्बल एबिलिटी। इसके अंदर आपका जो वोकेब वाला पार्ट है, वोकेबुलरी, वर्बल एनालॉजी, वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। अगर आपका थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा है, वोकेब अच्छा है, तो इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपका वर्बल एबिलिटी के अंदर आपका ग्रामर पार्ट भी आ सकता है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच,
टेंसेस, प्रपोजिशन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एरर एंड करेक्शन। कहने का मतलब है जो ABCD मैंने पार्ट बताए, अभी ABC जो पार्ट बताए उससे कम से कम 7 क्वेश्चन आएंगे, और जो D और E पार्ट है उससे लगभग ये इसको 7 से 8 बोल देते हैं, और उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो ABC पार्ट से ही आता है। बाकी 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं, और इंग्लिश वाले सवाल आप इजीली कर लोगे। जैसे फिलअप वाला क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस को पूरा करना है तो चारों में से कोई ऑप्शन आपको फिल करना है, तो इस तरह की जो चीजें हैं आप इजीली कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश सही है तब। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको करनी है। अब इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो? जो हमारा सुबह 11 बजे क्लास चलता है ना, आगाज 3.0, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो CSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बैक टू बैक एग्जाम आ रहे हैं तो उन सभी के लिए वो सेशन रहेगा। तो सुबह 11 बजे आप लोग ज्वाइन हो जाया करो, और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको ज़रूर देगा, क्योंकि उसमें हम लोग गेट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि CSR का ही वो बैच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा से कहता हूँ एक तरह से वो कॉम्बो पैक है, वो सभी के लिए है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है गेट का या CSR का, तो आप जो IFS का वेबसाइट है वहां पे विजिट कर सकते हो। ये जो अपना IFS का वेबसाइट है इस पे जाके आप विजिट करो और इस ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी तक नहीं जुड़े IFS के साथ तो ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए, या वेबसाइट पे जाके एक बार एक्सप्लोर करो। वहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ग्रेड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सब लाइन से मिल जाएंगे। तो हमेशा से कहता हूँ कम से कम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने अगर लायक हो गए पिछले 5 से 10 साल के, तो फिर तो कुछ नहीं बचता है, आप आराम से जनरल एप्टीट्यूड कर लोगे। मैं तो कहूँगा पूरे नंबर लेके आओगे। ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको वहां पर यहाँ पर टाइप करना है अपना नंबर और अपना नाम। नाम सही से फिल कर देना, जिससे कि जब स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वहां पे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी कि आप उस प्राइज को, अगर आप जीतते हो तो वहां पे उस प्राइज को अवेल कर पाओ। बाकी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट में अगर आप CSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CSIR एप्टीट्यूड उसको सिलेक्ट करना। अगर आप गेट के लिए देख रहे हो तो गेट एप्टीट्यूड वाले कॉलम को सिलेक्ट करना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको, नहीं तो फिर वैसे ही सजेशंस आपको आते हैं जो आप सिलेक्ट करते हो। तो सेंड OTP किया, OTP आ गया, फिल कर दिया, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CSR नेट वाले कॉलम पे जाके CSR एप्टीट्यूड वहाँ पे जाके क्लिक कर देना। अगर आप गेट की कर रहे हो तो CSR नेट को हटा के गेट कर देना, और गेट के बाद उसमें सिलेक्ट करना गेट एप्टीट्यूड। ठीक है, तो उसके बाद लर्न फ्री वाला ऑप्शन मिलेगा, या तो उसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं लाइन से आपको देखने को मिलेंगे, चाहे CSR के हो या चाहे गेट के हो। ठीक है, तो एक बार जरूर ऐप को जाके एक्सप्लोर करें, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। अगर फ्री कंटेंट अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे जो पेड रिकॉर्डेड कोर्स है उसको भी चूज कर सकते हो। वहां पे आपको जब अगर रिकॉर्डेड कोर्स एक्चुअल में दोनों का है, कॉम्बो पैक है, एक में ही CSR के लिए भी और गेट के लिए भी। मैं केवल बात कर रहा हूं जनरल एप्टीट्यूड का। यस, आप जनरल एप्टीट्यूड का सेपरेट कोर्स भी ले सकते हो, तो आपको IFS 60 कूपन कोड यहाँ पे लगा के ऑफ मिल जाता है। फिर भी कोई दिक्कत है, हेल्प वाले सेक्शन में जाके आप कॉल कर सकते हो या अदर्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन से कांटेक्ट कर सकते हो टीम को। ठीक है, तो ये सब मुझे बताना है भाई, 15 दिन में मैक्स टू मैक्स आपको यूटिलाइजेशन करना है। आपने पूरे साल जो मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ा होगा, जनरल एप्टीट्यूड को भी पढ़ा होगा, पर फिर भी आपको इस समय इन 15 दिनों में जनरल एप्टीट्यूड को अच्छे से करना है, क्योंकि वहाँ पे 15 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं आपके रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में सुबह 11 बजे मंडे को। और बाकी अपनी ये जनरल एप्टीट्यूड की ये CSR जनरल एप्टीट्यूड की IFS की बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे।